Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या आ रहे हैं आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं लियोज। तो फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है वो एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। तो लियोज ये कार्ड शो कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी एनर्जी को, किसी बात को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके बैठ गए हैं। मतलब आप शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा कौन सा फियर है या कौन सी ऐसी एनर्जी चली आ रही है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। प्रॉपर वे में ना शेयरिंग एनर्जीज आपकी नहीं दिख रही है, और ना ये कंट्रोलिंग एनर्जीज भी है। तो कोई पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ओवर इन्वॉल्वमेंट अपना शो कर रहे थे आपकी लाइफ में, या ओवर पजेसिव हो रहे थे। वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। और यूनिवर्स ना आपको बार बार यहाँ पर वार्निंग्स देते हैं कि आप जो स्टेप ले रहे हैं करंट में, वो स्टेप आपको बाद में रिग्रेटफुल मोड में लेके जाएगा। लेकिन वार्निंग्स को ना रिसीव नहीं करते या नोटिस नहीं करते, फिर बाद में रियलाइजेशन आपको होता है कि आपने जो स्टेप लिया है वो गलत है। तो ये कार्ड आपको अलर्ट करने आया है, थोड़ा सा अवेयर कराने आया है कि जो भी डिसीज़न लें, जो भी एक्शन लें, एक विचार करके ही आपको लेना है। काफ़ी जेनरस तो वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी होती है लियोस, तभी इस नेचर को देखते हुए कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। सेविंग्स का कार्ड भी है, तो ये आपकी सेविंग्स को इंक्रीज़ करेगा। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप चाह रहे हो, रिस्पेक्ट आप ज़्यादा गेन कर रहे हैं, या फाइनेंशियल जो इनसिक्योरिटी पिछले समय से आपको चली आ रही है ना लियोस, फाइनेंशियली सिक्योर दिख रहे हैं। आपकी सेविंग्स ही इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो फ़िलहाल वो फिनेंशियली उनको लॉस लगा हुआ है, या कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो उनको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना, तभी वो ट्रैप फील कर रहे हैं या एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्रेसिव भी होंगे और आपसे एक बॉन्ड बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। और कुछ एनर्जीज़ को आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे थे, तो आपने ऐसा कुछ मेंटल लेवल पे विचार करके रखा है ना कि नवंबर की स्टार्टिंग में जो भी एनर्जीज़ आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो ना, कंप्लीटली रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। एक न्यू स्टार्ट लाने की कोशिश करेंगे, चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ भी अच्छी है। एटलीस्ट अपने स्टेप लेने के बारे में तो सोचा, आगे बढ़ने के बारे में सोचा है। लेकिन मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियो बने हैं जो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, या आपके गलत डिसीजंस, लोगों के इन्वॉल्वमेंट में आकर आप कुछ ऐसे डिसीज़न ले लेते हो या ऐसा एक्शन ले लेते हो ना जो एक कन्फ्लिक्ट में क्रिएट हो जाता है। अग्रेसिव नेचर आपका क्यों बना रहता है लियोज? रीज़न, लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको, या आपके सराउंडिंग की एनर्जीज इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है ना कि आप अगर इससे बाहर आने की कोशिश भी करें तो बाहर नहीं आ पाते हैं। ओके, तो सिचुएशन को ना आपको एक कन्फ्लिक्टिंग मोड में नहीं लेके जाना है। रिलेशनशिप में भी अगर आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको रिलीज़ करने की कोशिश करना है, उसको सेटल डाउन करनी है एनर्जीज़, उलझना नहीं है, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करिए। कोई रेजोल्यूशन है जो आपने बनाया हुआ है कि नवंबर मंथ में आपको कंप्लीट करना है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है, तो वो रेजोल्यूशन आप फुलफ़िल कर सकते हैं। एक एग्रीमेंट यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है, तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो आप प्लान बना रहे हो, और यहाँ पर एक एग्रीमेंट वाली एनर्जीज तो है ही। और जो स्ट्रगलिंग पीरियड आपका चला आ रहा था पिछले समय से ना लियोस, वो स्ट्रगलिंग पीरियड यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। फाइनली आप अपने मोटिव को समझ रहे हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीज़न ले सकते हैं। ग्रोथ, प्रिस्पैरिटी और एबंडेंसी आप गेन कर रहे हो। मतलब जो एनर्जीज अभी आपके अगेंस्ट चल रही थी फेवर में आएंगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हुई, और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर आपकी एनर्जी चली आ रही है ना कहीं ट्रांजिशनल फेस आप देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चेंजेस आप नवंबर के स्टार्टिंग में ही
फील करने वाले हैं। एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट का कार्ड भी है। तो जो कन्फ्लिक्ट आपका रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज चला आ रहा है ना, वो कंप्लीट होगा और एक न्यू स्टार्ट आप करोगे। देखिए, मैं न्यू स्टार्ट की बात कर रही थी, 360 डिग्री चेंज आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, ट्रैवल का मैसेज भी निकल के आ रहा है। तो आप कहीं विद इन 10 डेज ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और ये कार्ड ना आपके लिए विक्ट्री वाले मोड में लेके जाने को आया है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी आप गेन कर रहे हो ना, जो आपको एक टॉप लेवल पे लेके जाएगी, विक्ट्री वाले मोड में लेकर जाएगी। ठीक है। और पिछले समय से ना आप किसी पर्सन के इंटेंशंस को ही नहीं समझ पा रहे थे कि वो पर्सन आपसे चाहते क्या है। तो यहाँ पर आप अपने डेस्टिनी तक पहुँचोगे और किसी पर्सन के इंटेंशंस को समझ रहे हैं। और ये ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस भी लेके आ रहा है ना, जिसकी आप तलाश कर रहे थे या जिसके बारे में आप विचार कर रहे थे। तो एक थिंकिंग मोड से एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आते हुए आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना आपके फेवर में काम बनने को शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपके फेवर में तो काम बन रहे हैं। तो जो अभी आप बहुत ज़्यादा एक बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा था, तो एक फॉरवर्ड मूवमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो एक डिफ़िकल्ट पीरियड एंड होके, जो कन्फ्लिक्ट वाला पीरियड था वो एंड होके एक न्यू साइकिल, न्यू एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रही है और न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो। डिफ़िकल्ट पीरियड, डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से एक फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो रही है। यूनिवर्स एक्चुअली आपको वो प्रोवाइड करते हैं ना लियोस, जो आप डिज़र्व करते हैं। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यूनिवर्स आपको वही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जो आपके कैपेबल होंगे, जो आपकी एनर्जी से मैच करते होंगे। यह करियर में भी हो सकता है कि करियर में जिस फील्ड में आप ट्राई कर रहे हैं पिछले समय से ना, तो आपको सक्सेस भी गेन करा सकते हैं यूनिवर्स। देखिए, टावर आ गया, तो आपने टेंशन्स, प्रॉब्लम्स तो बहुत झेल ली हैं। पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, फिर टावर आया है। मीन्स इसी चीज़ में तो चेंजेस आना है। जो निगेटिव सिनेरियो बना हुआ था या जो आपको सेटबैक दिया गया है या लोग आपका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं, अननेसेसरी लोग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा शो करते हैं ना, तभी आपकी लाइफ में जो बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, वो बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। परेशानियाँ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, टेंशन्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। और आप देख लो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्टिव मोड में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कार्ड सिंपली आपको गिव अप ना करने को बोल रहा है। तो जो आप गिव अप कर दिए हो ना पिछले समय से, तो गिव अप नहीं करना है। एक बार अपनी एनर्जीज़ को रिन्यू करने की कोशिश करिए, एक बार फिर से विचार करने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सारी चीज़ें सेटल डाउन होंगी लियोज़। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बट उनका फोकस तो आप हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो मेन चीज़ है फोकस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस अगर आपके पर्सन के पास है ना, तो ये ऑप्शन आप ही हैं। सिंपल ना, एक पेंटिकल यहाँ प्रेजेंट है, तो फोकस आप पर ही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना आपके बिजनेस में ग्रोथ, सक्सेस को लाने को शो कर रहा है। मटेरियल एबंडेंस आप गेन कर रहे हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा रही है। डिसिप्लिन्ड वे में आप नवंबर मंथ को लेकर जाने वाले हैं। प्रॉस्परस आपकी एनर्जी रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी तो वैसे ही आप में होती है लियोस, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। या कोई नया करियर, नया बिजनेस यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। और जो ग्रीडीनेस आप में थी ना, वो ग्रीडीनेस रिलीज़ हो रही है। सपोर्टिव आपका नेचर भी दिख रहा है और आपके पर्सन की एनर्जीज भी दिख रही हैं। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकल के आए हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। जो अगेंस्ट है आपके आपके लोग, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। ये 5 की एनर्जी है, तो ये 6 की एनर्जी है। यहाँ पर वॉन्स एकदम कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे। तो यहाँ पर वॉन एक अलाइंड वे में जा रहे हैं, मतलब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो किसी तो भी काइंड की। आपको इस टाइप की सक्सेस गेन हो रही है ना, जो आपको पब्लिक फिगर बना सकती है। हार्ड वर्क के साथ आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं ना, तभी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। फेलियर्स आपने देखे हुए ना, उन फेलियर्स से आपने जो लाइफ लेसन लिया, उस लाइफ लेसन को लेकर आप कंटिन्यू कर रहे हैं। डिसिप्लिन तभी आ रहा है एक्चुअली आपकी लाइफ में। ओके, पब्लिक इमेज बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो वैसे ये कार्ड शो कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा फेमस होना चाह रहे हैं,
या आपकी एनर्जी ऐसी रहती ही है कि चारों ओर लोग आपके प्रेजेंट रहे, आपको मीन्स रिकग्नाइज करें, आपको प्रायोरिटाइज करें, इस टाइप की एनर्जी आपकी रहती है। थिंकिंग मोड आपका रहता है। पब्लिक अटेंशन तो वैसे ही आप देख रहे हो। कोई प्रपोजल आपके साइड आते हुए दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का प्रपोजल हो सकता है, करियर वाइज कोई रिसोर्स हो सकता है, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो नवंबर की स्टार्टिंग में ये पर्सन आप तक ज़रूर पहुँचेंगे लियोज़, अच्छी बात है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं लियोज़ आपके साइड, क्या कार्ड निकल के आ रहा है। अगेन एबंडेंस, तो एबंडेंस का मैसेज तो मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले ही आपको दे दिया था। एबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी को तो आप गेन कर ही रहे हो। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, कम्युनिकेशन इसकी, तो अगर आपको लग रहा है आगे आकर कुछ बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्लैरिटी लेना चाहिए, तो बिल्कुल करिए, तभी आपको एनर्जीज आपकी प्यूरीफाई होंगे एक्चुअली। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोज़। इफ़ यू बिलीव, एग्जैक्टली, अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो जो इम्पॉसिबल से चीज़ें अभी आपको नज़र आ रही है ना, पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो एंजल्स आपको वही मैसेज दे रहे हैं, बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, तभी एक्शंस लेना है। अब आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं आपकी, उसके बाद आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे। तो आपकी जो एनर्जीज निकल के आ रही है, अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड नहीं हो पा रही है, मेन चीज़ है वो आपको नज़र आ रहा है। तो एक प्रॉपर वे में ना आपके यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। तो सिंपली ये जो कन्फ्लिक्ट था ना वो रिलीज़ हो रहा है। अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो देखिए आपके पर्सन के साइड से सिंपली मैसेज आ ही गया है कि जो वो चाह रहे हैं वो शेयर नहीं कर रहे हैं, जो कि मैंने 4 ऑफ पेंटिकल्स के पहले बता दिया। एक एक्सप्रेसिव एनर्जी उनकी नहीं हो रही है, वो यहाँ पर एक्सप्रेसिव होने की कोशिश कर सकते हैं। तो होल्डिंग बैक की एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। स्टार सीड्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है लियोस, एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी का कार्ड आ गया है। तो आप ना एक हार्ट टू हार्ट आपका कनेक्शन दिख रहा है, कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है, डीप बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है लियोस। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया अर्थ, तो मे बी आप किसी अर्थ एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। स्टेबिलिटी विद इन 10 डेज देखोगे, और जो इकोज आपकी लाइफ में हो रखे हैं, प्रॉब्लम्स अराइज हो रखी हैं, रिलीज़ होंगी। और नेचर में ना आपको टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है लियोस। ओके, अभी 1-2 मैसेजेस और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। तो जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया फर्टिलिटी, तो अगर फर्टिलिटी रिलेटेड इशू होगा, रिजॉल्व होगा, ये ना आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ही लेके आ रहे हैं। कट आउट टॉक्सिक हैबिट्स एंड एडिक्शन, तो ये आपको पता होगा कौन सी ऐसी एनर्जी है, हैबिट है, एडिक्शन है जो आपको रिलीज़ करना है, तो इंस्टेंट रिलीज़ करिए। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस, तो व्हील ऑफ फॉर्चून पहले ही शो कर चुका है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर ही शुरू हो रहा है, जो आप फील करोगे, रियलाइज़ करोगे। बहुत अच्छे कार्ड से लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।